हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है, एक सवाल आया था और लड़कों ने कमेंट करके बोला था, सर ये सवाल क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस पे वीडियो बना देते तो बेटर रहता। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वीडियो ही बना देते हैं। अच्छा, और ये सवाल जो है दोस्तों, ये आरपीएफ में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ डाटा चेंज करके, ठीक है। और बल्कि बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो भाषा है क्या कहना चाहता है, वह मैं आपको समझा दूं, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको छात्रों की संख्या नहीं दिया गया, सिर्फ ये किया जा रहा कि 378 मोबाइल है, इसको आप कितने छात्रों में, जो भी कक्षा में छात्र है उसको कितने प्रकार से आप बांट सकते हो। बराबर बराबर बांटना है, ठीक है, कम बेसी नहीं बांटनी है। तो इस सवाल को समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर ये सवाल कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 12 मोबाइल है, ठीक है। इस सवाल से हट के सिर्फ यही सवाल बता रहा हूँ, लेकिन डिजिट अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 12 मोबाइल है, और 12 मोबाइल जब आपके पास है तो उसको आप कितने तरीक़ों से बांट सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास 12 मोबाइल है। मान लीजिए कक्षा में एक छात्र पढ़ रहा है, ठीक है। कक्षा में अगर एक छात्र पढ़ रहा तो ये 12 का 12 मोबाइल एक छात्र को मिल जाएगा। मतलब एक तरीका ये भी हो गया जी, इसको 12 मोबाइल मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कक्षा में अगर 2 छात्र हुए, अगर कक्षा में 2 छात्र हुए तो कितनी मोबाइलें देंगे। 12 मोबाइल है तो एक लड़के को 6 गो, फिर एक लड़के को 6 गो देंगे, ठीक है। अगर कक्षा में मान लीजिए कि 3 छात्र हैं, है ना, 3 छात्र हैं, 12 गो मोबाइल है तो कितना देंगे जी, 4 करके देंगे, 4 8 12, ठीक है। अब मान लीजिए कक्षा में अगर 4 छात्र हुए, तो अगर 4 छात्र होंगे तो 4 छात्र है तो क्या 4 से डिवाइड, हाँ 3 करके हो रहा है। तो एक छात्र को 3 गो, फिर दूसरे छात्र को 3 गो, तीसरे छात्र को 3 गो, चौथे छात्र को भी 3 गो मिल जाएगा। देखिए 3 3 6 3 9 3 12, एक तरीका ये भी हो गया जी। अगर मान लीजिए कि कक्षा में अगर 5 लड़के हुए तो 5 लड़के रहेंगे तो 5 जो है 12 जो है इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। जब 12 डिवाइड नहीं कर पा रहा मतलब ये 5 लड़के नहीं होंगे कक्षा में, ठीक है। इस तरीका 5 लड़के अगर रहेंगे तो ये 5 मोबाइल बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि मोबाइल को तोड़ के तो बांटेंगे नहीं, पूरी बांटना और एक समान बांटना, इसीलिए 5 नहीं होंगे। अब मान लेते हैं 6, अगर 6 टोटल छात्र जो है, अगर कक्षा में 6 छात्र हैं तो 12 मोबाइल बांटे तो कितना बांटेंगे, 2 मोबाइल करके बटेगा, है ना जी। अगर कक्षा में 6 छात्र हैं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को कितने मोबाइल मिलेगा, 2 मोबाइल मिलेगा, ठीक है। 6 छात्र हैं, नहीं, एक्चुअली क्या है कि 6 छात्र हैं तो 2 करके मिलेगा। पहला छात्र को 2 मिलेगा, फिर दूसरा छात्र को 2 मिलेगा, तीसरा को 2 मिलेगा, चौथा को भी 2 मिलेगा, पाँचवा को भी 2 मिलेगा, छठा को भी 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 8, अगर 8 छात्र हुए तो 8 से तो ये कटेगा नहीं, 9 से भी ये नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट सकता है। अगर मान लीजिए 12 छात्र हुए अगर कक्षा में, तो प्रत्येक लड़के को कितना मिल सकता है जी, 1 मोबाइल मिल सकता है ना। 12 को मोबाइल है, अब 12 लड़के रहेंगे तो सबको एक मोबाइल बांटा जा सकता है जी, ठीक है। तो इतने तरीक़े से बांटा जा सकता है। तो कितना तरीका हुआ जी, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 4 5 6, मतलब 6 तरीका से बांटा जा सकता है। अगर 12 मोबाइल है, अगर कक्षा के छात्रों में बांटना होगा तो इसको हम लोग 6 तरीक़ों से बांट सकते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से तो हम बनाएंगे नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये बता दिया, लेकिन इसको बने कैसे शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अब सेम सवाल है। तो अब यहाँ पर टोटल मोबाइल कितना है जी, 378 मोबाइल है, 378 मोबाइल है, और कक्षा में लड़कों की संख्या दिया नहीं गया है, तो कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देनी है, ठीक है। गुणनखंड कर देनी है इसको, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, फिर ये 3 से काटेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, फिर 2 से कट रहा, 2 से काट देंगे 21, फिर 3 से कट रहा, 3 सते 21, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 1 बार है, 7 भी 1 बार है। तो इसको देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 3 का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कितनी बार है जी, 3 बार है। अब गुने
2 अकेला है तो अकेला रहेगा तो 1 पावर रहेगा। 7 कितना है जी, 1 बार है तो 7 के पावर में भी 1 रहेगा, क्योंकि 7 कितना है जी, 1 बार है इसलिए 1 लिखें। 2 कितनी बार है, 1 बार इसलिए 1 लिखें। 3 कितनी बार है, 3 है इसलिए 3 लिखें। अब इसको बनाएं कैसे, आप देखिएगा, आपको क्या करनी है, जिसकी घात है ना उस घात में 1 जोड़ करके आपको लिखना है, ठीक है। तो 3 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ गुना है, गुना का चिन्ह दे दीजिएगा। यहाँ घात में कितना 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ घात कितना है, 1 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया जी, देखिए 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, मतलब हम इसको 16 तरीका से बांट सकते हैं जी। अगर 378 मोबाइल है तो इसको हम लोग 16 तरीका से बांट सकते हैं, सभी को बराबर बराबर। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अच्छा, इसके बाद आपने देखा एग्जाम्पल के रूप में इसको और हम समझाने की कोशिश कर देते हैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में। जिससे इससे पहले मैंने कहा था कि अगर 12 मोबाइल है तो इसको कितने तरीके से बांटा जा सकता है, 6 तरीकों से बांटा जा सकता है। तो उसको भी इसी फार्मूला से प्रूफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा 12 है तो 12 को भी गुणनखंड करेंगे जी, 2 से तोड़ेंगे तो कितना, 6 आएगा। फिर इसको 2 से गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अब तो आएगा नहीं काटने से, तो देखिएगा यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर क्या हो गया, 2 गुने। यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं है, मैं 3 अकेला है इसलिए इसका पावर में कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए जोड़ के लिखना है, 2 है तो 1 जोड़ के लिखिएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। गुना का चिन्ह गुना दे दीजिएगा। 1 है यहाँ पर, इसमें 1 जोड़ के लिखना है आपको, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करें, 3 दूनी के 6, देखिए यहाँ भी आ गया ना 6 तरीक़ों से, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। तो इस तरीक़ा से आप बनाइएगा, जबकि आरपीएफ के हर शिफ्ट में ये डाटा चेंज करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, जिससे मुझे भी मनोबल मिले, मेरे भी आत्मविश्वास बढ़े। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।